बैच फ्लावर रेमेडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं कंचन ठोमरे एडवर्ड बैच की जो जानकारी मैं दे रही हूँ उसी वीडियो का ये कंटिन्यूएशन है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डॉक्टर एडवर्ड बैच को। तो कहाँ हम यहाँ तक पहुँचे थे कि 1917 में डॉक्टर एडवर्ड बैच को तकलीफ़ हुई थी हेमरोज की, और उनकी बचने की बहुत ही कम उम्मीद बताई थी। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर ने आगे जाके काम किया, बने रहे, क्योंकि उनको लोगों की सेवा करनी थी और लोगों को सबसे बढ़िया दुख से बाहर निकालना था। तो तभी 1918 के दरमियान उनके हाथ में ऑर्गेनॉन, ये जो हनीमन जी का बुक है ना, होम्योपैथी के हनीमन जी का बुक है, तो इनका बुक उनको हाथ में मिला। और ये पढ़ने के बाद उनको लगा कि ये तो पवित्र बाइबल ही है, और उन्होंने यहाँ पे स्फूर्ति ली डॉक्टर हनीमन से। और ये जो होम्योपैथी की उपचार पद्धति है उससे वो विलक्षण प्रभावित हो गए, बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गए। और इन्होंने इस पद्धति को मद्देनज़र रखते हुए नोसोड्स का नोसोड्स तैयार किए। और यहाँ पे देखो कि ये जब उन्होंने ये जो तैयार किया तो उसके बाद उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उनको बहुत सम्मानित किया गया। होम्योपैथी और वैक्सीनेशन के संबंध में एक आर्टिकल लिखा गया। उनको प्रति हानीमन लोग कहने लगे, लोगों ने प्रति हानीमन की उनको क्या बोलते हैं कि ये नाम से उनको सराहा। फिर 1922 में 1922 के जून में लंदन होम्योपैथिक हॉस्पिटल का जॉब उन्होंने छोड़ दिया जहाँ पे वो काम कर रहे थे, और फिर वो एक लेबोरेटरी में चले गए, पार्क क्रिसेंट, ये पोलैंड की लेबोरेटरी है, वहाँ पे चले गए। लोग तब तक उनको प्रति हानीमन करके पहचानने लगे थे। सैकड़ों डॉक्टर वैक्सीन बनाने के लिए बहुत सारे सैंपल जो है वो उनके पास भेजने लगे। उनके हाथों के नीचे बहुत सारे लोग काम करने लगे। बहुत सारे लोग बाहर के देशों से उनके पास एजुकेट होने के लिए आने लगे। आप सोच नहीं सकते इतना उनकी जो आमदनी है वो इतनी आमदनी बढ़ गई थी। लेकिन वो सारी की सारी आमदनी वो संशोधन के लिए, रिसर्च के लिए यूज करने लगे। 1928 का साल जब आया, 1928 साल आया, तो एक जगह पे वो पार्टी में कहीं तो गए थे, लेकिन पहले से ही वो बात बहुत कम करते थे। तो वो एक जगह पे बैठ के लोगों को ऑब्जर्व कर रहे थे, पार्टी में आए हुए लोगों को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो जो क्राउड था, वो जो समूह था, उसको वो देख रहे थे। तो उनको ऑब्जर्वेशन से पता चला कि यहाँ पे जो भी लोग आए हैं उनके वर्तन के हिसाब से, है ना, वो ऑब्जर्वेशन में लगा कि इनके कुछ गट हो सकते हैं, उनके अलग अलग समूह हो सकते हैं। और जब उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया तो उन्होंने आगे जाके भी, मैंने एक वीडियो डाला है कि 7 प्रकार के गट बनाए थे। और ये 7 प्रकार के गट, पूरी दुनिया ये 7 प्रकार के क्या गट में शामिल होती है। 7 प्रकार की मानसिक अवस्था होने वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, उनके दिमाग में आया कि बैक्टीरियल नोसोड्स जो वो बनाया था उन्होंने, एक जो उपचार पद्धति थी, तो उनको लगने लगा कि इसके बजाय ये वनस्पति का उपयोग करें। उनको लगने लगा कि वनस्पति का यूज वो उपचार पद्धति में करें। तो उनको ये बिलीव होने लगा था। और
1929 में उन्होंने क्या किया कि ये जो भी पद्धति के ऊपर वो काम कर रहे थे, तो 1930 में 1929 से लेके 1930 में उन्होंने उनकी जो कार्य पद्धति थी उसमें उन्होंने पूरा का पूरा बदलाव लाया। उनकी उम्र हुई थी तब तक 43, और हार्ले स्ट्रीट का जो वो जो उनका खुद का जो डिस्पेंसरी था, वहाँ का जो वहाँ से जो कमाते थे वो बहुत ज़्यादा इनकम हुई थी, और वो जीनियस बैक्टीरियोलॉजिस्ट करके जानने लगे थे लोग उनको। लेकिन उसके बाद उनको पता चला कि ये काम मुझे करना नहीं है, मुझे जो नेचुरली जो अवेलेबल है वनस्पतियों के ऊपर मुझे काम करना है। और उन्होंने तभी सारी वैक्सीन्स जो थी, सारे जो उन्होंने जो कागज़ बनाए थे वो सारे के सारे उन्होंने जला दिए, वो चीज़ें उन्होंने तोड़ दी। जितने भी उनके पास साधन थे, फर्नीचर था, वो सारा कुछ उन्होंने कुछ बेच दिया, कुछ उनके जो असिस्टेंट थे उनके हाथ सारा सौंपा दिया, और वो वहाँ से निकल पड़े। तब डॉक्टर J.H. क्लार्क थे, उन्होंने कहा था कि मुझे आपके ऊपर बहुत विश्वास है, आप जो भी पास्ट में हुआ वो भूल जाइए और आप आगे बढ़िए, और आप जो करना चाहते हैं लाइफ में वो आप कीजिए, और मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं कि आप यशस्वी होकर ही आएंगे। तो ये इसी के बाद डॉक्टर एडवर्ड बैच ने क्या किया, तो उन्होंने जो एक व्रत लिया था कि यहाँ से उन्होंने बिना किसी भी रुग्ण से, फिर वो अमीर हो फिर वो गरीब हो, किसी से भी वो पैसे नहीं ले रहे थे। उन्होंने पैसा लेना बंद कर दिया, उन्होंने ये जो सेवा है वो शुरू कर दी। तो यहाँ पे आगे बढ़ के आप देखो कि डॉक्टर एडवर्ड बैच का एक अलग काम शुरू हुआ। जितनी उनको एक चीज़ पता चली कि वनस्पतियों में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, और ऐसी जो वनस्पतियाँ है, ऐसे जो फूल है, इसके ऊपर सामान्य फूल है जो छोटे छोटे खेड़ों में जहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया, तो उसके ऊपर संशोधन करना शुरू कर दिया। एक दिन वो बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एक फूल है, और फूल की पंखुड़ियों के ऊपर जो दवबिंदु रहते हैं, तो उनको लगने लगा कि ये दवबिंदु में बहुत सारी जो फूलों की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फूलों की कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें है, लेकिन ये गैदर करना बहुत मुश्किल है। तो फिर उन्होंने सनशाइन मेथड का यूज़ किया, और वो सनशाइन मेथड का यूज़ करके उन्होंने कांच के बर्तन में जो फूल पूरी तरीके से विकसित है, वो पूरे तरह से विकसित फूलों को ये कांच के बर्तन में पानी में डाल के जो सनलाइट है उसके नीचे कई घंटों तक ये रखा। और ये सनशाइन मेथड से उन्होंने ये जो फ्लावर रेमेडी है, जिसको बैच फ्लावर रेमेडी से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, इसके ऊपर उन्होंने काम किया। 1930 के जून जुलाई में उन्होंने एक बुक लिखा। ये बुक का नाम है हील थायसेल्फ। उसका मतलब क्या है? खुद को खुद ही ठीक करना है ना? खुद को खुद ही ने ठीक करना है, हील थायसेल्फ। और लेकिन ये इतनी बढ़िया पुस्तिका थी, इतना बड़ा बुक था, लेकिन इसके लिए कोई भी पब्लिशर उनको मिल नहीं रहा था। 1930 के जून में उन्होंने लिखी थी, लेकिन 1931 के फरवरी तक उनको कोई भी पब्लिशर नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये बुक एक क्रांतिकारी बुक थी।
और जो लोगों का खर्चा हो रहा था अलग अलग पैथी के ऊपर, तो ये एक आसान पैथी थी, इस पे पैसे नहीं खर्च होने वाले थे और लोग ठीक भी हो सकते थे, और इसके लिए आपको कोई डॉक्टर की भी आवश्यकता नहीं है। ये पैथी से आप खुद ही ठीक कर सकते हो। लेकिन कैसे तो भी करके उन्होंने जो फर्स्ट एडिशन था वो 1931 में वो क्या हुआ, पब्लिश हुआ। इसके बाद तब तक लगभग 12 फ्लावर रेमेडीज़ का उन्होंने संशोधन किया था। उन्होंने वेल्स की जो क्या बोलते हैं कि वेल्स में जाके उन्होंने जो नदियाँ रहती है, जो वैलीज़ रहती है, यहाँ पे वो घूमे। उन्होंने बहुत सारा टाइम वहाँ पे दिया और वहाँ से उन्होंने ये जो फूल है, जो फ्लावर्स है, इनका संशोधन किया। तो 12 ऐसे पुष्प उनको मिल गए, फूल उनको मिल गए, उससे उन्होंने दवाइयाँ बनाई। 1932 में वापस वो 2 महीने के लिए लंदन आए थे। वहाँ पे उन्होंने फ्री दाई सेल्फ नाम की वापस एक किताब लिखी, और ये किताब उनको लग रहा था कि ये जो पैथी है, ये पैथी हर एक के पास पहुंचनी चाहिए। पूरी दुनिया में हर व्यक्ति ये पुष्पाौषधि की जो पैथी है इसको यूज़ करे और अपने आप को ठीक करे, अपने आप को हील करे। यहाँ पे देखिए कि जनरल मेडिकल काउंसिल ने उनको एक क्या बोल सकते हैं कि धमकी दी और उनको कहा कि आपका मेडिकल रजिस्टर से आपका नाम निकाल दिया जाएगा। लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था कि इतनी आसान पैथी लोगों के हाथ में जा रही है, तो कहीं से तो ये थ्रेट आने लगा उनको। और 12 दिसंबर को ये जो लेटर आया था थ्रेट का कि आपका मेडिकल रजिस्टर से नाम निकाल दिया जाएगा, उसको उन्होंने बहुत सटीक जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि वनस्पति में ये जो रोग निवारण की, लोगों को ठीक करने की जो ताकत है ना, ये ताकत से बहुत सारे लोग ठीक हो सकते हैं। तो ये मैं ब्रिटिश की जो जितनी भी जनता है उनको मैं बता दूंगा, और वो मेडिकल पेपर्स में इसके बारे में लिखते गए और लोगों को बताते गए। वो डरे नहीं कहीं पे, वो निर्भय होके इस चीज़ के ऊपर काम करते रहे। डॉक्टर बैज 1933 से लेके 1934 तक कोरोमर ये जगह पे रहे। फिर उन्होंने 12 हीलर्स, 12 पुष्पाौषधों की एक बुक लिखी थी, 12 हीलर्स एंड 4 हेल्पर्स। ये जो बुक है वो भी उन्होंने प्रकाशित किया था, पब्लिश किया था। आहिस्ता आहिस्ता इंग्लैंड से और आसपास के जो कंट्रीज़ थे वहाँ से ये फ्लावर रेमेडीज़ का लोग यूज़ करने लगे और इसके ऊपर चर्चा होने लगी। लेकिन 1934 के अप्रैल में वापस क्रोमर छोड़ के सॉर्टवेल, ये एक छोटे खेड़े में जाके, छोटे गांव में जाके वो रहने लगे। वहाँ पे उन्होंने उनका खुद का एक छोटा घर लिया, उसका नाम रखा माउंट वर्वॉन, और वहाँ पे उन्होंने दी 12 हीलर्स एंड 7 हेल्पर्स ये बुक की दूसरी एडिशन निकाली 1934 में, और उन्होंने और 19 फ्लावर रेमेडीज़ का क्या किया, संशोधन किया, रिसर्च किया, और ये 19 फ्लावर रेमेडीज़ लोगों के हाथ में दी। इसके बारे में वो कहते हैं कि ये जो उपचार पद्धति है इसके लिए आपको वैद्यकीय ज्ञान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पैथी, ये जो पद्धति है, ये आम जनता, आम आदमी इसको यूज कर सकता है। तो ये इनका सपना था। वापस उनको 1936 में उनको वापस एक काउंसिल से थ्रेटनिंग का लेटर मिला
एक कि ये जो काम कर रहे थे, इससे बाकी लोगों की जो प्रैक्टिस थी, बाकी लोगों का जो काम था, वो कहीं पे तो उनकी आमदनी हैम्पर हो सकती थी। लेकिन डॉक्टर बैच को बहुत सारा विश्वास था कि वो बहुत पूरी लोगों की बहुत सारी मदद कर सकते हैं। और ऐसे करके 1936 तक 38 पुष्पाौषधि, 38 फ्लावर रेमेडीज डॉक्टर एडवर्ड बैच ने ढूंढी। 24 सितंबर 1936 को उनकी उनकी 50 की जो उम्र है वो पूरी हुई थी। और आज भी 27 नवंबर है। 27 नवंबर 1936 को 50 साल लगभग सिर्फ पूरे हुए थे। और जब वो नींद में थे तो नींद में ही डॉक्टर बैच भगवान को प्यारे हो गए। और एक जो बेहतरीन जो मानव जाति की वरदान देने वाली व्यक्ति थी। आज भी 27 नवंबर है और ये वीडियो भी उन्हीं को समर्पित है। 24 सितंबर उनका जन्मदिन है और 27 नवंबर को 1936 में ये चले गए। मात्र 50 साल की ज़िंदगी थी, लेकिन पूरी दुनिया को फ्लावर रेमेडी का वरदान देके गए। 38 फ्लावर रेमेडीज़ उन्होंने ढूंढी, 38 फ्लावर से। और 39th जो रेस्क्यू रेमेडी नाम की जो और एक पुष्पाौषधि, उन्होंने एक कॉम्बिनेशन ढूंढा 5 पुष्पाौषधि का। ऐसे करके 39 फ्लावर रेमेडीज़ देके ये जो मानव जाति को वरदान देने वाला जो डॉक्टर था, वो हमारे इसमें से हमारी दुनिया से चला गया। लेकिन आज भी 85 इयर्स हुए हैं, लोग उनको याद कर रहे हैं उनके काम के लिए। और उनकी जो पैथी है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं ये नॉलेज आप तक पहुंचा रही हूँ और आप भी ये नॉलेज कई लोगों तक पहुंचाए, ये पैथी को कई लोगों तक पहुंचाए। तो डॉक्टर एडवर्ड बैच के बारे में मैं ये 2 वीडियो में आपको जानकारी दी। अगर आपको लगता है बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर ये चैनल पे जो भी वीडियोज़ है आपको अच्छे लगते हैं तो शेयर कीजिए। अगर आपको ठीक लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और आपको लगता है कि आपके कमेंट्स से किसी को फ़ायदा हो सकता है तो कमेंट्स में भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो मेरे डॉक्टर बैच के बारे में सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।